हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के बारे में, रैशनल तथा इरेशनल नंबर के बारे में। यहां से सीधे सीधे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कई तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, लेकिन हम जानकारी के अभाव में उन क्वेश्चन को कर ही नहीं पाते हैं। जबकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर आपको सीखने के बाद पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आइए हम उन क्वेश्चनों को करने से पहले एक बार परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में बस थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। आइए देखिए, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। अगर हम परिमेय संख्या के बारे में बात करें तो परिमेय संख्या वो संख्या होती है, परिमेय संख्या वो संख्या होती है, रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटे Q का मतलब यह है कि जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, बशर्ते Q की वैल्यू 0 ना हो। अगर Q की वैल्यू 0 हो गई तो वहां पर संख्या का निश्चित मान नहीं आ पाएगा। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 2, P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि जब किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता है तो उसके नीचे एक हम मान लेते हैं, उसके नीचे एक होता है। कहने का मतलब यह है कि परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, या यूं कहें कि ऐसी संख्या जिसका निश्चित मान होता है, जिसका निश्चित मान होता है, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जिसका निश्चित मान होता है, निश्चित मान, फिक्स मान। अगर ये 2/1 लिखा है, अगर ये 2/1 लिखा है तो इसका मतलब 2 ही रहेगा। ये फिक्स है, इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी। 2/3 ये फिक्स है, 2/3 ये फिक्स है कि ये एक परिमेय संख्या है। अब देखिए इसके मान की अगर हम बात करें, अगर हम इसको डिटेल में देखें तो अगर हम 3 से 2 को भाग करते हैं तो क्या आएगा, 2 में भाग नहीं जाएगा। हमने एक 0 लिख लिया, कितनी बार गया, 3 संग 18, फिर नहीं जाएगा भाग, 0 लिखा, 3 संग 18, इस तरीके से फिर नहीं जाएगा, 3 संग 18, यानी ये डिटेल में जाता रहा। तो कहने का मतलब क्या है, दशमलव के बाद भी निश्चित अंक आ रहे हैं, यानी ये एक कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई जिसका मान निश्चित हो जाए। आपको याद क्या रखनी है बात, जिसका मान निश्चित हो जाए, निश्चित मान हो जाए। कोई भी संख्या, कोई भी डिजिट जिसका मान निश्चित होगा वो संख्या रैशनल नंबर होगी, परिमेय संख्या होगी। जिसका मान निश्चित नहीं होगा वो परिमेय संख्या नहीं होती है। कैसी, अपरिमेय संख्या की अगर हम बात करें, अपरिमेय संख्या, अब निश्चित मान किन संख्याओं के नहीं होते हैं, जैसे √2 है, √3 है, इनके मान निश्चित नहीं है। क्यों इसके मान निश्चित नहीं है, जैसे कि √4 की वैल्यू है, √4 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ये √4 की वैल्यू 2 फिक्स हो गई, इसलिए ये परिमेय संख्या हो गई। √2 की वैल्यू दशमलव के बाद भी आती रहती है, तो वो लगातार चलती रहती है, वहां पर उसका मान लगभग में मान लिया जाता है। इन संख्याओं का मान लगभग में मान लिया जाता है। जिन संख्याओं का मान लगभग में माना जाता है वो सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं जिनके निश्चित मान होते हैं, अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं जिनके मान निश्चित नहीं होते हैं। अगर हम बात करें इनके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, बस हमें 2 बात याद रखनी थी यहाँ पे, निश्चित मान और अनिश्चित मान। अगर हम अब इनके क्वेश्चन देखें कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, तो हम आइए चल के देखते हैं इनके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। नीचे दिए गए संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या होगी। देखिए अपरिमेय संख्या, अभी हमने आपसे कहा जिसका मान निश्चित नहीं होता है। तो देखिए पाई का मतलब, पाई क्या है, देखिए पाई क्या है, पाई एक वैल्यू है, पाई एक संख्या है। पाई का मान कितना मान लिया गया है, पाई का मान 22/7 मान लिया गया है। अगर इसको दशमलव में हल करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 3.14। और पाई कैसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको याद रखना है,
पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए पाई का मान, यहां अक्सर गलती क्या होती है, देखिए पाई का मान कितना है 22/7, 22/7 या 3.14। तो पाई की दोनों वैल्यू है। अब ये क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या होगी। पाई सही है, 22/7 इसी का मतलब 3.14, ये भी पाई का मान हो गया। तो आंख बंद करके हम क्या आंसर लगा देते हैं, ये सभी, तो वो एग्जाम में गलत हो जाता है। ये सभी क्यों नहीं होगा, देखिए पाई पर आज भी रिसर्च चल रहा है। पाई का मान 22/7, 22/7 लगभग में दे दिया गया है, निश्चित नहीं है। आज भी इस पर रिसर्च चल रहा है, इसका मान निश्चित नहीं दिया गया है, इसलिए ये मान इसका जो है संभावित मान माना गया है, इसलिए ये जो है परिमेय संख्या नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करें, अभी हमने आपको बताया था कि परिमेय संख्या कोई भी वो संख्या हो सकती है जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। तो देखिए 22/7, 22/7, 22/7 P/Q के रूप में लिखी हुई है, और 3.14, अगर हम इसको P/Q के रूप में लिखें, दशमलव हटा दिया और ये नीचे 2 जीरो लगा दिए, तो ये भी P/Q के रूप में लिख गई। तो कहने का मतलब यह है कि ये तो परिमेय संख्याएं हो गई दोनों, और ये कैसी संख्या रही, अपरिमेय। या यूं कहें, ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी आदमी ने कोई अपराध किया है, तो अपराध की सजा तो उसी को मिलेगी, ना कि उसके परिवार के या उसके बच्चों को मिलेगी। जो आदमी अपराधी होगा उसी को सजा मिलेगी, उसके बाल बच्चों को, उसके परिवार के लोगों को सजा थोड़ी ना मिलेगी। तो कहने का मतलब यह है कि पाई का मान निश्चित नहीं है, लेकिन ये जो 22/7 संख्या लिखी हुई है, ये निश्चित संख्या लिखी हुई है। 3.14 ये संख्या निश्चित लिखी हुई है, लेकिन पाई एक अनिश्चित संख्या है, या यूं कहें कि पाई का मान अनिश्चित है। इसलिए याद रखना, इसका आंसर क्या होगा, अपरिमेय संख्या क्या है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, रेलवे के एग्जामों में तो अनगिनत बार ये क्वेश्चन आया है, और एसएससी में भी पूछ लिया जाता है। तो याद रखना है इस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर होगा, पाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो लगातार परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। देखिए दो लगातार परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं, याद रखना है ये वाला क्वेश्चन भी। एक बार मैं आपको इसको डिटेल में जरूर दिखाऊंगा, लेकिन याद रखिए कितनी संख्याएं होती हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच में। दो लगातार परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखिए कैसे करेंगे, मान लीजिए अगर हमारे पास दो संख्या हमने क्या सी ले ली लगातार, 2 और 3, अगर हम इनको हल करने की कोशिश करें, तो आपको मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं कि अगर दो परिमेय लगातार संख्याएं हैं और उनके बीच की संख्या देखनी है, तो आप a + b/2 कर सकते हैं, यानी पहली संख्या को a और दूसरी संख्या को b मान लो। अब इनको अगर आपने ऐड किया तो कितना आ गया, 2 और 3, 5/2, कितनी वैल्यू आ गई, 2.5। अब 2.5 और 3 की वैल्यू में इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो 2.5 को हमने क्या लिखा है, 5/2 प्लस 3 और भाग 2, a + b/2 ऐड करके कितना आएगा, 3 दूनी 6, 5 और 11/4, 11/4 की वैल्यू कितनी हो गई, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 2 बचा 4 पंजे 20, 2.75। यानी देखिए फिर से क्या आ गई, 2.75, और b की वैल्यू तो फिक्स 3 रहेगी, a की वैल्यू कितनी आ गई, 2.75। यानी लगातार वैल्यू आती जा रही है, जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाए। और मान देखिए 2 और 3 के बीच में आया, यहां भी 2 और 3 के बीच में आया है, यहां भी 2 और 3 के बीच में आया, यानी लगातार मान आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। तो यानी इस तरीके से दो लगातार संख्याओं के बीच में हमेशा अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, याद रखने वाली बात है, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, सीधे क्वेश्चन आए उड़ा दीजिए। दो लगातार परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं, अनंत संख्याएं होती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, अभी जो हमने क्वेश्चन किया है ठीक उसी जैसा क्वेश्चन है
4 और 5 के बीच में निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या होगी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 और 5 कोई सी भी संख्या दे सकता है, 5 और 6 दे सकता है, 7 और 8 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। दो लगातार संख्या है, आपको कुछ नहीं करना, जो अभी आपके लिए बताया कि a प्लस बी के रूप में लिखा है संख्या हमारे पास। तो 4 और 5 ये जो हमारे पास संख्या है, ये हमारे पास a और b के रूप में लिखी हुई संख्या है। इनको आप ऐड करके लिखिए, 4 और 5 का मतलब कितना हो गया? 9। और हमारे पास फार्मूला क्या है? a प्लस बी बाई 2, यानी ये हमने 2 जो लिखा है, ये कहां से लिखा है? a प्लस बी बाई 2। तो कितनी वैल्यू आ गई? 4.5। तो 4 और 5 के बीच की है, लेकिन 9/2 ऑप्शन में नहीं है कहीं। तो इसका मतलब यह है कि फिर हम आगे बढ़ेंगे। 9/2 प्लस जो b की वैल्यू है कितनी है? 5, और इसको ऐड करके फिर 2 से भाग कर देंगे, कितना आएगा? 2 5 10 और 9 19/2 2 4 19/4 आ गया आंसर 19/4। 19/4 ये आपका आंसर आ गया। इसकी वैल्यू आप निकाल के देखिए कितना आएगा? 4 चौक 16, कितना बचा? 3, 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20। देखिए 4 और 5 के बीच की वैल्यू है, तो ये ऑप्शन में नहीं है, 19/4 ऑप्शन में है। तो 19/4 इस तरीके से अगर ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इसको सीधे इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर संख्या निकालनी है। ये भी पॉसिबल होता है कि यहां पर जो अगली या ऐसा कोई ऑप्शन होता जो इस वाली संख्या को किसके साथ? 5 के साथ जोड़ने के बाद आधा करके आंसर आता। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, कोई दो संख्याओं के बीच की कोई संख्या देकर पूछेगा कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या इनके बीच की संख्या एक परिमेय संख्या हो सकती है, तो आप उस तरीके से आप आंसर बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो आज का ये हमारा जो टॉपिक था रेशनल और इरेशनल नंबर वाला, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास करा है। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो और चैनल पर आप नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलना, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचे। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।